So, hello student. Here I come with the 10 questions of previous year question practice for the Maharashtra CET upcoming examination. So, in this video we will see the 10 different patterns questions, and this mock test is very useful. The pattern is same. I will provide you 10 questions with the options. You just try to answer by yourself. If you don't know, then pause the video and watch the detailed solution. So here we start the mock series from, this is I think third mock series video. So make a 100-page notebook and every day try to solve these 10 question patterns, understand the pattern. Definitely this type of question is asked in the upcoming NEEM set and Maharashtra MCA CET exam. So I will provide you the different pattern type questions. So एग्ज़ाम में किसी भी तरीक़ा का क्वेश्चन, किसी भी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाने पर यू कैन रेडी टू सॉल्व द आंसर, गिव द आंसर और चूज़ द करेक्ट आंसर इन द एग्जामिनेशन. सो हियर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1011 बाइनरी प्लस 1101 बाइनरी इन डेसिमल. सो बाइनरी डेसिमल कन्वर्जेंस हमें पता होना चाहिए. सो हमें क्या करना है यहाँ पे, कन्वर्ट द बाइनरी टू डेसिमल, क्योंकि आपको टू ये जो भी प्रोवाइड किया गया है वो बाइनरी में ऑलरेडी आपको गिवन है. जैसे कि 1011 बाइनरी, टू है इससे मतलब ये बाइनरी है, 1101 ये भी बाइनरी है, तो इनकी एडिशन करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बाइनरी को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में. सो फॉर कन्वर्टिंग दिस बाइनरी इनटू डेसिमल हमें क्या करना होगा, जस्ट अंडरस्टैंड. एक पैटर्न समझ लोगे तो इस तरीके के कितने भी क्वेश्चन आने पे यू कैन इजीली सॉल्व. सो सी 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सॉल्व करते हैं 101. सो यहाँ से स्टार्ट करना है 1 टू द पावर 2 टू द पावर 0. जैसे हमारा ये बाइनरी है तो स्टार्टिंग करनी है 2 टू द पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3. तो वही किया गया है यहाँ पे देखो, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0. सो अभी हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है. 2 का स्क्वायर आपको पता है 8 है, प्लस 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, प्लस 2 टू द पावर 1 इज़ 2 प्लस 1 इंटू 2 द पावर 0 इज़ ऑलवेज 1. सो इनका एडिशन कर लेंगे हियर, 8 2 प्लस 1 तो हमें मिलेगा 11. सो दिस पोर्शन वी कंप्लीटेड, वी सॉल्व इट. सेम वैसे ही करना है हमें. 1101 का भी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है. सो अगेन इफ़ यू अंडरस्टैंड देन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व बाय योर सेल्फ. सो अगेन सी द नेक्स्ट पार्ट, 1101 बाइनरी है तो उसको डेसिमल में करना है. तो जितने भी नंबर्स दिए जैसे 1101 1101 लिख लिया हमने, एडिशन का साइन दे देना है सबके बीच में. फिर अगेन हमें क्या करना है, शुरू करना है 2 टू द पावर 0, 0 इंटू 2 टू द पावर 1, 1 इंटू 2 टू द पावर 1 2 एंड 1 इंटू 2 टू द पावर 3. ऐसे करना है. जब करोगे 1 इंटू 2 टू द पावर 3, अभी हमने देखा 8 आएगा. देन 1 इंटू 2 टू द पावर 2, 2 स्क्वायर इज़ 4 इंटू 1 करेगा तो 4 ही आएगा. देन 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा. एंड 2 टू द पावर 0 हमेशा हमें लेना है 1. सो नाउ डू द टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस नंबर्स. 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 प्लस 4 इज़ 12 प्लस 1 13. सो हियर वी गेट, ये भी हमने सॉल्व कर लिया. तो यहाँ पे क्या किया हमने, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया. नाउ ऐड, फर्स्ट का आंसर आया था इसका 11 प्लस इसका आया है 13
सो इनको हम जब कंबाइन करेंगे तो आंसर मिलेगा 24. सो दिस इज़ द वन मेथड. आई विल शेयर यू द अनदर मेथड, द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द एग्जामिनेशन, कि हमें कैसे करना है. जैसे आपके पास है 1 0. सो हमने एक मेथड देख ली एंड नाउ आई विल शेयर यू द सिंपलेस्ट मेथड फॉर द एग्जामिनेशन. आपको इतना कुछ नहीं करना है. जो भी आपके नंबर है 1 0 1 1 और द नेक्स्ट 1 1 0 1. जब भी नंबरिंग आए तो आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे होता है 1, इसके सिर पे लिखना है 2 4 एंड 8. 1 2 4 एंड 8 ये सीक्वेंस होता है. तो अभी आपको कुछ नहीं करना है. सी 8 1 ज़ा 8, 4 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1 ज़ा 2 एंड 1. इनका एडिशन कर लेना है बस. 8 + 2 10 + 1 11. तो आपका आंसर आ गया 11 फर्स्ट. सेकेंड भी वैसे करना. 8 × 1 इज़ 8 + 4 × 1 इज़ 4 + 0 × 2 × 0 इज़ 0 एंड 1 + 1 इज़ 1. सो 8 + 4 इज़ 12 + 1 13. सो सेकेंड आंसर आपका आ गया है, दैट इज़ फर्स्ट हमारा आंसर आ गया है. इसका आंसर आ गया है 11 और इसका आंसर आ गया है 13. सो 11 + 13 करोगे. सो ट्रिक क्या थी कि आपको ध्यान रखना है कि जैसे ये नंबर्स आए तो आपको सीक्वेंस ये वाला ध्यान रखना है. हियर आई एम पुटिंग दिस. सो मार्क दिस 1 2 4 8. तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है. सो ये आप अप्लाई करोगे और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ईजीली विद इन अ सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा. द आंसर इज़ 24. फॉर दिस सोल्यूशन द आंसर इज़ 24. Now we will see the next question. What is the output of print 2 into 3 into 2 in Python? So exponential is equivalent from right to left. So आपको जाना है right to left. तो right में है 3 square. This is 3 and this is 3 square. 3 का स्क्वायर है 9 एंड जो भी 9 आया है रिमेनिंग कौन है 2 है. तो 2 to the power 9 करोगे यू विल गेट द 5 12. सो आपका आंसर आ जाएगा 5 12. क्या करना है आपको जब भी एक्सपोनेंशियल निकालना है पाइथन में तो आपको राइट से जाना है. सो 3 का स्क्वायर करना है. सबसे पहले 3 है और 2 है तो दैट इज़ 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड जो भी आ गया है उसको रिमेनिंग का पावर में डालना है. 2 to the power 9 दैट इज़ 5 12. सो रिमेनिंग आंसर इज़ 5 12. The third question in the series. So in today's mock test I will add a different type of questions. जैसे यहाँ पे देखो 2 6 12 20 30 आपको नंबर सीरीज दिया है और नेक्स्ट पैटर्न पूछा है आपको कि नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा. सो सबसे पहले हमको देखना है कि 2 है 6 है 12 है 20 है और 30 है. तो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं ये हमको चेक करना है. लाइक 2 में आप कितने ऐड करोगे +4 करोगे तो आपको 6 मिलेगा. 6 में +6 करोगे तो 12 मिलेगा. 12 में +8 करोगे तो 20 मिलेगा. सो 20 में +10 करोगे तो 30 मिलेगा. सो 30 में क्या करना पड़ेगा प्लस. देखो 4 में +2 यहाँ पे देखो ये वाला थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10. सो 10 + 2 12. तो इस 30 में आपको 12 ऐड करना है दैट इज़ 2 and 4. सो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 42. सो यहाँ पे भी मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे किया है. दैट इज़ 20 + 30 इज़ 30 + 12 इज़ 42. सो राइट आंसर इज़ 42. तो जब भी आप नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको सबसे पहले पैटर्न में देखना है कि कुछ नंबर ऐड हो रहा है कितने का डिफरेंस है. बिटवीन 2 नंबर्स देयर शुड बी एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन या स्क्वायर्स है ये आपको. So the next question is, a train is moving at 72 km/h, crosses a pole in a 5 seconds. What is the length of the train? So 100 मीटर 90 मीटर 120 मीटर 125 मीटर. So सबसे पहले हमको क्या करना है कन्वर्ट द स्पीड. जो भी आपकी स्पीड है यहाँ पे km/h दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में हमको कर लेना है क्योंकि हमारे जो भी ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं और क्वेश्चन में km/h दिया है. तो सबसे पहले हमको कन्वर्ट कर लेना है. तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे जैसे कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर सो
यहाँ पे मल्टीप्लाई जहाँ पर है उसके बाद है 5/18, ठीक है। दिस इज़ 72 इंटू 5/18 इक्वल्स टू 20 मीटर है, ठीक है। तो ये 5/18 कैसे आया, सबसे पहले वो देखते हैं। तो ये करेक्शन करो, ये ज़रा सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। सो 5/18 कैसे आया वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड 1 आवर कितना होता है, इस 3600 सेकेंड होता है। मतलब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो हमें अभी क्या कन्वर्ट करना है, 1 किलोमीटर बाय आवर, दैट इज़ 1 किलोमीटर अभी हमने देखा 1000 और आवर है 3600। तो इसको हमें करना है मीटर पर सेकंड में। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 5/18। तो हमें क्या करना है, 72 इंटू 5/18 करना है। सॉरी 5, इट्स 5/18। और डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है। तो जब भी आपको डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फार्मूला पता होना चाहिए। तो दिस इज़ द फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो अभी जस्ट हमने निकाला, तो जब हम मीटर पर सेकेंड निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5/18 आ रहा है। तो मीटर है तो स्पीड निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमारी स्पीड थी 20। जब हमने आंसर पूरा इसको कैलकुलेट किया इसके पहले, अंडरस्टैंड दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ नॉट प्रॉपर। 72 इंटू 5/18 आप जब करोगे तो आपको मिलेगा 20 मिली पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, डिस्टेंस के फार्मूला में स्पीड और टाइम को डालना है। तो जैसे फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमें क्या करना है, जो 20 है 20 इंटू 5 करना है, इक्वल्स टू, यहाँ भी इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आप 20 इंटू 5 करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज़ 100 मीटर। सो राइट आंसर इज़ ए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मैंने अभी जस्ट शेयर किया कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। सो 1 किलोमीटर पर आवर इज़ 1000 डिवाइडेड बाय 3600 मीटर पर सेकेंड। सो यू विल गेट द किलोमीटर का मीटर पर सेकेंड 5/18 आएगा, जहाँ से इनका कैलकुलेशन करके हमको मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो स्पीड हो गई 20। तो हमने क्या किया, किलोमीटर में थी स्पीड आपको दी हुई 72 किलोमीटर, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, दैट इज़ 20 इंटू यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे हमने ले लिया 20 इंटू 5 दैट इज़ 100 मीटर। So the next question is, all the question are of different patterns. Just pause the video and try to solve by yourself. जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, if a plus b is 10 and ab is 21, find the value of a square plus b square. तो आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू बताना है। कुछ वैल्यू आपको दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखो कि हमने 12th में, स्कूल लाइफ में, जैसे 9th 10th में हमने कुछ फार्मूलेस देखे थे। जैसे कि आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ वन ऑफ द फार्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू इस फार्मूला में, उसको पुट करेंगे। फार्मूला क्या था, ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये हमारा फार्मूला है। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जैसे हमारा ए प्लस बी आपको गिवन है, यहाँ पे देखो जो भी दिया हुआ है, ए प्लस बी 10 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए प्लस बी इज़ 10
तो जस्ट पुट द वैल्यू, यहाँ पे a प्लस बी है तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। कोई डाउट? नो। देन माइनस को -2 और a इंटू बी की भी वैल्यू आपको प्रोवाइडेड दैट इज़ 21 है, देखो क्वेश्चन में दी हुई है। सो 2 इंटू 21, तो 10 का स्क्वायर है 100 माइनस 42, सो आपको मिलेगा 58। सो यू विल गेट द आंसर 58। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं, फार्मूलाज भी काफ़ी सिंपल है, आपको जस्ट फार्मूला याद होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। एक एक भी इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल आंसर द क्वेश्चन इन एग्जाम प्रॉपरली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी यहाँ पे, जैसे ये थीटा है, टैन थीटा, इट इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक हियर। सो जस्ट इफ़ टैन थीटा इज़ 3/4, टैन थीटा कितना दिया है, आई विल मेक इट टैन थीटा इज़ 3/4 एंड सेक थीटा आपको पूछा है कितना रहेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक फॉर्मूला है जो हमने 12th में पढ़ा हुआ है। अगर किसी को नहीं पता है तो देखो, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जस्ट हमको इस फार्मूला में वैल्यू पुटअप करनी है, जैसे यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है 1 प्लस टैन की वैल्यू जो है 3/4 स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9, 4 स्क्वायर 16 इक्वल्स टू, अभी हाउ कैन वी सॉल्व दिस, 1 प्लस 9/16। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या, 16 इंटू 16 1 16, 16 प्लस 9 25। तो यू कैन राइट इट 25/16। आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और ये दोनों को एडिशन करना है। तो 16 1 16, 16 प्लस 9 25। सो आंसर आपको क्या मिला, 25/16। व्हाट यू गेट हियर, 25/16 आपको मिला। तो उसका आपको सेक थीटा निकालना है। तो सेक थीटा जब भी निकालना है तो ये जो वैल्यू है उनका स्क्वायर रूट निकाल लो। तो जब आप 25 का स्क्वायर निकालोगे दैट इज़ 5 और 4 का निकालोगे दैट इज़ 16 का निकालोगे दैट इज़ 4। सो यू विल गेट द आंसर 5/4 हियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी है, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे इस टाइप के तो यू विल गेट द आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45। 2 नंबर है उनका सम है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है 1 by 1। इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45 एंड देयर HCF इज़ 3, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल LCM। तो आपको LCM निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, LCM इंटू HCF। लेट द नंबर बी, कंसिडर करो यहाँ पे HCF इज़ 3 बोला हुआ है तो हमने क्या किया, 3x एंड 3y ले लिया। वेयर द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 45, तो दोनों का सम क्या है 45। वेयर x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। तो आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। इस तरीके से आप लिख सकते हो। मतलब 3x 3y ना लिखते हुए हमने क्या किया, ब्रैकेट 3 को बाहर लिखा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 45। टू द मैक्सिमम LCM चूज़ द को प्राइम वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच दैट देयर सम इज़ 15। तो आपको ऐसे वैल्यूज़ चूज़ करनी है कि जिनका सम क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। फॉर दैट द पॉसिबल वैल्यूज़ आर गिवन। यहाँ पे देखो कि आपको पॉसिबल वैल्यू भी प्रोवाइड किए गए हैं कि जिनका ऐसे दो वैल्यू आपको लेना है कि जिनका सम कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो 1 इंटू 14 तो सम है 15, 2 इंटू 13, 4 इंटू 11 एंड 7 इंटू 8। सो सम क्या आ रहा है 15 फॉर 7,8, दैट इज 7 इंटू 8 इंटू 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल्स टू 168। सो यू विल गेट, जब आप इसका LCM निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 756। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स द रिमाइंडर 4। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है कि कोई ऐसा नंबर है वो जब भी डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 7 रिमाइंडर 4 रहता है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन इट स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7। तो इन क्वेश्चन को करते वक्त आपको पॉइंट जैसे आप सेंटेंस रीड करें उस तरीके से आपको
लिखते चले जाना है। जैसे लेट द नंबर बी, एक्स है नंबर, सो नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7k, लीव द रिमाइंडर 4. वी विल बी रिमाइंडिंग व्हेन इट स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 7. सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. अभी ये हो गया, हमने सेंटेंस रीड करके एक्सप्रेशन बनाया, उसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड से. दिस इज़ लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ राइट साइड, तो ये इनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 7k प्लस 4 का होल स्क्वायर. सो हमें आंसर क्या मिलेगा? 7 स्क्वायर इज़ 49k स्क्वायर प्लस, अभी यहाँ पे अगेन a प्लस बी स्क्वायर है, तो आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो डायरेक्ट हमने उस फार्मूला को यूज़ किया है. द फार्मूला इज़ 12th में हमने वो एक फार्मूला पढ़ा हुआ है. इफ़ यू नो दिस, अगर नहीं पता है तो राइट डाउन. a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये भी एक फार्मूला है. तो हमने इसको 7 को a कंसिडर किया, इसको b किया होल स्क्वायर, और ये जो लिखा है हमने इस मेथड से लिखा है. a स्क्वायर, हमारा a कौन है? 7 का स्क्वायर है 49, k स्क्वायर को k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, लास्ट में b स्क्वायर है 16 है, 4 का स्क्वायर 16, और 2ab 7 इंटू 4. तो जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज़ द एक्सप्रेशन वी गेट, दैट इज़ 49k स्क्वायर प्लस 56k प्लस 16. तो यहाँ पे 49k स्क्वायर प्लस 56k इज़ डिविजिबल बाय 7. 7 से डिवाइड होता है क्या? यस. एंड रिमाइंडर विल गेट व्हेन 16 इज़ डिवाइडेड बाय, और रिमाइंडर आपको मिल रहा है जब 16 डिवाइडेड बाय हो रहा है 7 से. सो आपको पता चल रहा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? दैट इज़ 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ 5 पीपल इज़ 28. 5 लोगों का एवरेज एज निकाला तो 28 है. इफ़ 1 पर्सन लीव्स द एंड द न्यू एवरेज बिकम 27. तो पहले 5 लोगों का एवरेज एज कितना था? 28 था. उसमें से एक इंसान चले गया, तो अभी एज कितनी हो गई? 27 होगी. व्हाट वाज द एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट. तो जो इंसान चले गया उसका एज कितना था? ऐसे क्वेश्चन है. तो इजी क्वेश्चन होते हैं. तो आपको क्या करना है? जैसे आप रीड कर रहे हो, टोटल एज ऑफ 5 पीपल. 5 पीपल का सबसे पहले एज कितना था? 28 था. तो 25 को 28 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 140. टोटल एज आफ्टर 1 पर्सन लिव. अभी 5 में से एक पर्सन चले गए तो कितना है? 4. और उनकी एज कितनी हो गई? यहाँ पे पुट है आपको 27 हो गई, तो उनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 108. द एज ऑफ द पर्सन हु लेफ्ट. तो हमें क्या करना है कि ये जो एडिशन आई है 145 लोगों का था, और उसमें से एक चला गया तो 108 हो गया. तो 140 में से 108 माइनस करने हैं, तो यू विल गेट द आंसर. कितना बच रहा है? दैट इज़ 32. सो आंसर विल बी द सी ऑप्शन. 32 इज़ द राइट आंसर. बहुत ईजी है. क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी हुई है, जस्ट आपको क्वेश्चन को अच्छे से देखना है एंड देन यू विल नो द आंसर. जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पे ही मतलब लिखने की भी ज़रूरत नहीं. 5 इंटू 28 एंड 4, एक कम हो गया तो 4 इंटू 27 करना है. इसकी वैल्यू आ जाएगी 140 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 108. इसको माइनस करना है, आंसर मिलेगा 32. द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास. इफ़ P ऑफ A की वैल्यू है 1/3 एंड P ऑफ B की वैल्यू है 1/4 एंड A एंड B आर द इंडिपेंडेंट इवेंट, देन फाइंड. आपको करना है P ऑफ A इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या रहेगा. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द, ये क्वेश्चन आपने काफ़ी टाइम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे. तो फॉर्मूला है अगेन फॉर द इंडिपेंडेंट इवेंट. आपको पता है कि P A इंटरसेक्शन B, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू फॉर्मूला है P ऑफ A इंटू P ऑफ B. सो दिस इज़ द फार्मूला. नोट डाउन दिस फार्मूला. तो अभी हम क्या करना है? P ऑफ A, हमारे पास वैल्यूज़ भी है. वी हैव द वैल्यूज़, दैट इज़ P ऑफ A का वैल्यू भी गिवन है एंड P ऑफ B का वैल्यू भी गिवन है. तो हम बस ऐड करते हैं P ऑफ A इंटू P ऑफ B, दैट इज़ 1/3 इंटू 1/4. सो बोथ द न्यूमरेटर्स आर कॉमन, तो 1 को 1 ही लिखेंगे और 4 3 ज़ा 12. सो 1/12 इज़ द आंसर. सो 1/12 इज़ द आंसर.
So these are the 10 questions with the different patterns. These questions are very helpful for NEEM set plus CET examination or any other competitive examination. These questions are very helpful. Just make a notebook of 100 pages and understand each question. Try to pause the video and try to solve by yourself. If you get difficulty, then play the video and watch the detailed solution given by me. So आपको मॉक सीरीज कैसे लग रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आए और आपको चाहिए टू सॉल्व, and how's the video? So put the comment in a chat box, and thank you for today.